हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट ईयर फाउंडेशन कोर्स ऑर्गेनिक फार्मिंग जैविक खेती के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कहने वाले हैं। ये ऐसे क्वेश्चन होंगे जो पेपर में आ सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन को देखने से पहले हम आपको एक बात बता दें कि 4.5 लाख से ज़्यादा व्यूज़ हो चुके हैं चैनल पर, लेकिन सब्सक्राइबर्स सिर्फ अभी 3000 ही होने वाले हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम वीडियो के पहले बोलते नहीं हैं आपको सब्सक्राइब करने के लिए, तो आप कहते नहीं हो। क्वेश्चन हम देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके पौधे के तने से एक प्राकृतिक रेशा प्राप्त होता है और पौधे के फूल आने पर उसकी कटाई की जाती है, वह रेशा है जूट। इसका सही आंसर हो जाएगा जूट का रेशा। बागवानी के लिए किस प्रकार का उर्वरक उपयोगी है? तो इसका है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्टिंग एक विधि है जिसमें खाद्य बनाने में केंचुए का उपयोग किया जाता है। भारत के उस पहले राज्य का नाम बताइए जो जैविक खेती पर निर्भर है। सिक्किम। वह प्रक्रिया जिसके तहत किसान अपनी भूमि पर वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए पेड़ उगाते हैं, उसे क्या कहते हैं? कृषि वानिकी कहते हैं। मिट्टी में डेट्राइट बोरस छोटे कणों में डिटरेटस को तोड़ते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विखंडन कहा जाता है। थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। खेती का वह रूप जिसमें किसान और किसान के परिवार के निर्वाह के लिए लगभग सभी फसलें उगाई जाती हैं या पाली पोसी जाती हैं, पारंपरिक रूप से जाना जाता है आजीविका कृषि के नाम से इसे जाना जाता है। फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों के उगने को क्या कहा जाता है? पुष्प कृषि। निम्नलिखित में से निर्वाही खेती का उदाहरण कौन सा है? स्थानांतरण खेती। नेक्स्ट है, भारत में प्रमाणित जैविक खेती के तहत खेती का क्षेत्र 2003-04 में 42,000 हेक्टेयर से बढ़कर 2013-14 में कितना हो गया? तो इसका सही आंसर है 7,23,000 हेक्टेयर। किसान के मित्र कहे जाने वाले जटिल कार्बनिक पदार्थों के साथ साथ मिट्टी को ढीला करने में मदद करते हैं कौन? केंचुए। निम्नलिखित में से किस देश में सहकारी खेती सबसे सफल प्रयोग था? डेनमार्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोपान कृषि कहाँ की जाती है? तो पहाड़ों के ढलान पर की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा अपरदन की प्रक्रिया तीव्र करता है? इसका डी सही आंसर हो जाएगा ढलान कृषि। बागान कृषि पैदा करती है। बी होगा इसका खाद्येतर फसलें। भारत में बागानी कृषि के अंतर्गत उगाए जाने वाली मुख्य फसलें हैं चाय, रबर, नारियल, कहवा। बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस कृषि को क्या कहा जाता है जिसमें कृषि और पशुपालन दोनों ही साथ साथ किए जाते हैं? मिश्रित कृषि। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? पशुपालन और शस्य उत्पादन को एक साथ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा रहित कृषि को क्या कहते हैं? तो जल संवर्धन। पेड़ों की कतारों के बीच में फसलें उगाने को क्या कहते हैं? सी इसका सही आंसर होगा तोंगिया प्रणाली। जलवासी कृषि। निम्नांकित राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों की प्रमुख समस्या है असम तथा बिहार। समानांतर फसल का एक उदाहरण है। ए हो जाएगा गेहूं प्लस सरसों, गेहूं और सरसों। कृषि में युग्म पैदावार का आशय एक ही साथ 2 फसल को उगाने से है। भारत में किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित कृषि की जाती है? बी इसका सही आंसर हो जाएगा दक्कन के पठार। एक फसली कृषि की विशेषता है, इसका भी बी होगा व्यापारिक अन्य कृषि की। फसल चक्र आवश्यक है। सी इसका सही आंसर होगा मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि हेतु। रबी की फसलों को बोया जाता है। वी अक्टूबर से नवंबर तक। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? सी मसूर। निम्नलिखित में से किनका उत्पादन खरीफ के मौसम में नहीं किया जाता? सी इसका सही आंसर होगा जौ और सरसों। भारतवर्ष में खरीफ की फसल की कटाई वर्ष के किन महीनों में की जाती है? सी इसका भी सही आंसर होगा सितंबर अक्टूबर। जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल है ए तरबूज। निम्नलिखित में से कौन फसलें जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती हैं? मूंग एवं उड़द। इस वीडियो में हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग के इतने ही क्वेश्चंस देखे।
आपके पेपर में इनमें से बहुत से क्वेश्चन आ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।